राधा अष्टमी को लेकर बरसाना में पूरी तैयारी कर दी गई है। इस बार राधा रानी का जन्मोत्सव ऐतिहासिक होगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के 15 दिन बाद राधा रानी का प्रकटोत्सव बड़े धूमधाम से आज मनाया जाएगा। राधा अष्टमी को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। प्रशासन के अनुसार करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताई जा रही है। प्रशासन के द्वारा इस बार महोत्सव की तैयारी पहले से भी बेहतर की गई है। इसके लिए एकल मार्ग से श्रद्धालु नए बस स्टैंड पीली कोठी तिराहा होते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे और फिर जयपुर मंदिर मार्ग से श्रद्धालुओं को नीचे उतारा जाएगा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं बरसाना राधा रानी के लाडली जी के धाम में पहुंची हुई हूं। इस वक्त राधा जी के जन्मोत्सव की तैयारियां जिस तरीके से हमने आपको पूर्व में दिखाई हैं, वो तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और अब केवल इंतज़ार है राधा जन्म का। कल हमने देखा था खुद प्रेमानंद महाराज यहाँ पर दर्शन करने के लिए, लाडली जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और इस वक्त हम देख पा रहे हैं क्योंकि कुछ ही घंटों में दर्शन जैसे ही खुलेंगे तो श्रद्धालु दर्शन के लिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही दर्शन खुलें और दर्शन करने के लिए राधा रानी के मंदिर में, दरबार में भक्त जो हैं वो पहुंच पाएँ। इस वक्त प्रशासनिक गतिविधियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं क्योंकि हर एक गतिविधि पे पैनी नज़र प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। कई सारे इंतजामात जो हैं वो पहले से ही, पूर्व से ही श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, जिससे कि सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को इस बार राधाष्टमी पर हो पाएँ। और जैसा मैंने आपको बताया था, पिछली बार जो कमियाँ रही थी उनमें सुधार के प्रयास भी इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से किए गए हैं, जिससे कि जो कमियां पिछली बार देखने को मिली थी या श्रद्धालुओं को जो असुविधाएं हुई थी, ऐसी कोई असुविधा इस बार श्रद्धालुओं को ना हो पाए। और कहते हैं कि राधा नाम से लोगों के दिन की शुरुआत होती है और आज राधाष्टमी का, जैसे कल उत्सव जैसे मनाया जाना है, सुबह 4 बजे लाडली जी का जन्म होगा, तो उसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अंदर जाऊंगी, अंदर का माहौल दिखाऊंगी, गोस्वामियों से बातचीत करके दिखाऊंगी कि आखिर इस बार की तैयारियां किस तरीके से राधाष्टमी को लेकर की गई है। मंदिर में किसी भी तरह की अफरा तफरी न हो, इसके लिए बस स्टैंड से ही श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तथा टुकड़ियों के माध्यम से राधा रानी के मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। जब मंदिर बंद होगा तो श्रद्धालुओं को कटरा चौक के पास रोक दिया जाएगा। देखिए, जब राधा रानी के दरबार में लोग आते हैं तो अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपनी जो पीड़ा होती है उनको सुनाने के लिए, अपनी शिकायतों को लेकर अपने आराध्य के पास में आते हैं। हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, कुछ मन ही मन कह जाते हैं, कोई चीख कर कह जाता है, कोई बोल कर कह जाता है। इस वक्त एक श्रद्धालु है मेरे साथ, एमपी से आई हुई है दर्शन करने के लिए, क्योंकि जन्मोत्सव मनाया जा रहा है इस बार 5253वां और उसके राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां हैं वो भव्य हैं इस बार। क्या नाम है आपका? संजना गुप्ता। संजना गुप्ता। संजना जी कहाँ से हैं? इंदौर से, एमपी इंदौर। क्लीन सिटी से हैं बिल्कुल। कैसा लग रहा है ब्रज में, मथुरा में आके? आनंद ही आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधा रानी की कृपा है जो बुला लेती है जल्दी जल्दी। मैंने अभी कहा शुरुआत में लोग आते हैं अपनी सारे दुखों को लेकर आते हैं, जो यहाँ आकर हर ले, ईश्वर हर ले, ऐसा कुछ कहा जाता है। और क्या कुछ लगता है कि सच में ऐसा होता है? बहुत खुशी मिलती है, दुख तो नहीं पता, पर मैं तो खुशी के लिए आती हूँ कि यहाँ आ जाती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ और शुक्रिया करने आती हूँ कि इतनी कृपा है उनकी, बस उसके लिए शुक्रिया। कब आया? बिन मांगे देती है। आना हो जाता है, साल में 6-7 बार तो आई जाती, मोस्टली दीपावली के टाइम और राधा अष्टमी। उसके बाद भी मैं हर 2 महीने में आ जाती हूँ। 2 महीने हो जाते हैं तो मुझे लगने लगता है मुझे बरसाना जाना है। दुलारी जी का दरबार अपने आप में अद्भुत है और यहाँ आकर सच में मन शांत हो जाता है। क्या कुछ बेचैनी होने लगती है, मुझे जाना है बरसाना। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे बरसाना जाना है बस। और जब आ जाती तो बहुत खुशी होती है कि बुला लिया। हाँ। अगर नहीं आ पाती तो लगता है क्या हुआ, बुला नहीं रही है, इतनी बेचैनी होती है। तो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ। इसके लिए क्या कहेंगे? लाडली जी का जन्मोत्सव क्या, एक मान लो कि हमको नया जीवन देती है, वो रोज़ हमें नया जीवन देती है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हम भाग्यशाली हैं जो राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं, क्योंकि हम तो आते जाते रहेंगे, वो तो हैं, थी और रहेंगी, और उनके जन्मोत्सव में हमें शामिल होने का, इस बीच की यात्रा में हम उस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, हमारे लिए भाग्य। कुछ गाएंगी राधा रानी के लिए? हाँ, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे,
मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। एक और सुना देती। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। ये मेरे हार्ट की आवाज़ है। मैं हमेशा यहाँ के ऐसे ही फील करती हूँ कि कोई भी बेसहारा, कुछ भी संसार का ठुकराया, उसको यहाँ पर सहारा है। क्या एक संदेश लोगों को देना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे इस राधाष्टमी? लोग, मेरा तो एक ही संदेश है कि हम यहाँ वहाँ जाते हैं, ये रिलेशन वो रिलेशन, सीधा एक रिलेशन होना चाहिए राधा रानी का, कि कभी भी क्या, हमारे तो दो ही रिश्तेदार, एक बाके बिहारी और दूसरी राधा रानी सरकार। क्या बात है। बाकी बिहारी और राधा रानी सरकार के लिए जो इन्होंने बात कही बहुत वाकई में अद्भुत है। और तैयारियां चल रही हैं, अब जन्म उत्सव की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, राधा रानी के जन्म को लेकर भीड़ अब राधा रानी बरसाने में उमड़ने लगी है। श्रद्धालु मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैशाली है। कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से हूँ। कैसा लग रहा है बरसाने आकर राधा रानी के? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे तो। बस थोड़ा क्राउड बहुत ज़्यादा है और गर्मी है, बाकी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मेरा दर्शन नहीं हुआ है। मालूम था भीड़ होगी, इतनी क्राउड होगा? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में। इवन मेरे को कुछ नहीं आइडिया, मैं बस आ गई हूँ। राधाष्टमी के बारे में तो पता होगा? हाँ, राधाष्टमी का पता है। सडनली प्लान बना तो हमने सोचा चले जाते। क्या मतलब, क्या सोच के आए थे यहाँ? क्या सोचा था? ऐसा कुछ सोचा नहीं था यहाँ आने के लिए, सडनली प्लान बना और हम आ गए। राधा रानी ने बुलाया इसलिए हम आ गए। अभी दर्शन करने की एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। राधा जन्म होगा रात सुबह 4 बजे। क्या कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कैसा लग रहा है? यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरा सेकंड टाइम है, बट सेकंड टाइम में आई थी, इतनी भीड़ नहीं थी। और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों को पता नहीं था राधाष्टमी का। हाँ, यहाँ सडन प्लान हुआ और यहाँ की पता चला कि राधाष्टमी है, तो हमें और अच्छा लगा कि चलो राधाष्टमी है तो अच्छे से और। बट यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत। देख पा रहे हैं आप कि इस वक्त बरसाने में राधाष्टमी को लेकर जिस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग अपना नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं। और भी मैं आपको आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूंगी कि आखिर लोगों का क्या कहना है। हालांकि इस वक्त उत्साहपूर्वक माहौल जो है वो बना हुआ है और लोग जो है वो नृत्य करते हुए, गाते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार दर्शन के लिए वन वे मार्ग तैयार किया गया है जिससे कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो पाए। इस वक्त मैं बरसाना राधा रानी के मेन द्वार पर मौजूद हूँ, जहाँ से अब भक्त दर्शन करने के लिए अंदर जाने लगे हैं। एक उत्साह भक्तों के अंदर नजर आ रहा है। कुछ भक्त जो है वो यहाँ पर ठहर कर विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ भक्त जो है वो क्योंकि एकल मार्ग जो है वो बनाया गया है, अंदर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद किया गया है जिससे कि आने वाले किसी श्रद्धालु को यहाँ पर दिक्कत ना हो। एंट्री गेट जो है वो ये रहेगा और एग्जिट जहाँ हम लोग रोपवे वाला रास्ता है वहाँ से एग्जिट पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो पाए उसके लिए जिस तरीके से प्रशासन काफी दिन पहले से तैयार था। एक तरफ ये नज़ारा भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि लोग जिस तरीके से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ राधा रानी का जन्मोत्सव जिस तरीके से बनाया जाना है, तो उसके लिए एक उत्साह तो लोगों के अंदर है ही। नाचते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक माहौल दिखाऊंगी मैं आपको। फिलहाल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे राधा रानी का जन्म होना है। कहाँ से आए आप? कैसा लग रहा है? ये देख रहे हैं आप कि ये देख पा रहे हैं आप कि कैसे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं, क्योंकि राधा जन्म की तैयारी जो है वो चल रही है। लोगों के अंदर एक उत्साह जो है नजर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, और लोग खूब नाच रहे हैं कि भाई उनकी देर में बधाइयाँ जो है वो बटेंगी। राधा जी का जन्म होगा, लाडली जी का जन्म होगा और उसके लिए यहाँ पर ये माहौल जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। अंदर से गोस्वामी समाज निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा क्या कुछ कहना चाहेंगे राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर? समाज के लिए समय नहीं है, बाद में मिलेंगे। क्या कहेंगे? बेटे
ये महामहोत्सव है, इसमें इतने मगन है ग्वाल बाल, अभी बात करने का समय नहीं है। राधे के लाला की जय, भगवान के। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह, कहाँ से आए हैं? आगरा से। कैसा लग रहा है यहाँ ब्रज में आके? ये यात्रा हमारी राधा रानी इष्ट है हमारे। इसके दर्शन करने के लिए आए हैं। अजन्मे की जन्म के उत्सव की तैयारियां चल रही है। हाँ, चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था की हमारे इसकी ब्रज मंडल की, ब्रज धाम की। तैयारियां कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारी। ये सरकार ऐसी है तो जो कभी भी किसी भी सरकार ने तैयारी नहीं की, ऐसी तैयारी है। दर्शन हुए आपके ऊपर? दर्शन अभी नहीं हुए, हमें अभी आए हैं। दर्शन में RSS से पूर्ण काल को इस समय। हाँ, बहुत ही अच्छा है योगी सरकार। माथे पर तिलक लगाया है, कैसा लग रहा है ब्रज में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो राधा रानी की। कहाँ से आई हैं? हम पीलीभीत से आए हैं। बांसुरी नगरी से आए हैं। यहाँ ब्रज में आके कैसा? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है कि हर बोलो बरसाने बारी की। बांसुरी नगरी है, वहाँ से पूरे विश्व में बांसुरी जाती है हमारे। या ब्रज में आके कैसा लग रहा है? बहुत तो बांसुरी बढ़िया। वाला रहता है यहाँ। जय श्री राम। राधा रानी की चर्चा है कुछ ऐसी है कि आप जहाँ पे जाइए ही मत ही यहाँ से। बार-बार आएगा। एक हमारा मंदिर और बन जाए, बहुत मजा आ जाएगा। कृष्ण भूमि, कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि ये आखिरी हमारा, ये मन की, हमारी मन की जितने पूरी हो मंदिर जाएगी। हमारे हैं जो लोगों ने छीन रखे हैं, वो सभी मिल जाए हमें, तो हमें और खुशी मिलेगी। जिस दिन हमारे योगी नहीं, जिस दिन हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसी दिन हमारा मंदिर बन जाएगा, हमें विश्वास है। योगी जी से मतलब प्रधानमंत्री की उम्मीदें हैं आप? हाँ, हमको पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छा, इतना क्यों पसंद करते हो उन्हें? वो हमारे देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए है सब कुछ। योगी जी जो कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और कोई न कर सकता था, न कर सकते हैं अभी। इस बात को मैं जो चैलेंज से कह रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ जो आए हुए श्रद्धालु हैं, अपनी एक अलग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राधा रानी के द्वार में पहुंचे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को बनते हुए देखना चाहते हैं। खासतौर से यहाँ पर जिस तरीके से ये उत्सव दिखाई दे रहा है, चारों तरफ ढोल नगाड़े और जिस तरीके से लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर आस्था की कोई भी कमी जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही है। एक उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे, लाडली जी का जन्म होगा, एक उत्सव की तरह यहाँ पर आतिशबाजी होगी और भक्त जो है वो झूमते हुए, नाचते हुए नजर आएंगे। इससे सीढ़ियों पर भीड़ का दबाव नहीं बनेगा। राधा रानी मंदिर में भी बैरिकेड्स के चलते लाइन में श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए करीब 16 घंटे तक राधा रानी का मंदिर आज खुला रहेगा। राधा रानी के जन्म के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन जन्म के दर्शन एक बार में केवल 20,000 ही श्रद्धालु कर पाते हैं। इसलिए राधा रानी जन्म महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों की मांग पर राधा रानी जन्म महोत्सव को लाइव दर्शन कराने की अनुमति राधा रानी मंदिर समिति ने दे दी, जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को राधा रानी जन्म के लाइव दर्शन भी कर सकेंगे। देखिए, राधा जन्म की तैयारियां जिस तरीके से प्रशासन तो कर ही रहा है, श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच ही रहे हैं। साथ ही साथ गोस्वामियों का एक अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ही इंतज़ार करते हैं और काफ़ी तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं। इस बार क्या विशेष तैयारियां इस बार राधा जन्मोत्सव के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे जिस तरीके का एक माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है, एक अभिषेक जैसा, और साफ तौर पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं के आंखों में से जो आंसू आते हैं, क्योंकि वो भाव निकल के आता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ। मेरे साथ गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी, आपका? मेरा नाम माधव गोस्वामी है, बरसाना सेवायत मंदिर, श्री जी मंदिर के। और जो राधा जन्मोत्सव का जो आनंद है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया सभी ने ब्रज में धूमधाम से, उनका भी एक अलग आनंद है। लेकिन आज जो राधा अष्टमी पर्व है और महोत्सव है, उत्सव है, ये श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति किशोरी जी हैं, उनका अवतरण है, प्रागट्य है, उनका जन्मोत्सव है। तो आज के दिन सभी देवताएं स्वर विमान में छाकर, मतलब खड़े होकर के, और श्री जी का यशोगान करते हैं, फूल पुष्प वर्षा करते हैं। ये भावपूर्ण लीलाएं है। लेकिन अब जितने भी श्रद्धालु आएंगे, सब अपनी अपनी याचक, कहते हैं ना, जाचक अब मानी नहीं मोसों, जाचक बन के सब आ रहे हैं। श्री जी, ये भान बाबा का द्वार है, श्री जी मंदिर ये भानगढ़ है, जहाँ पे आप विराजमान हैं, श्री जी विराजमान है, इसको भानगढ़ बोलते हैं। ऐसे ब्रज में, बरसाने में 4 गढ़ हैं,
भानगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और बिलासगढ़, चारों पे श्री जी ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं। ये भानगढ़ है जो जिसकी राधा रानी किशोरी जी साक्षात यहाँ की इष्ट हैं, यहाँ की सब करता धरता किशोरी जी हैं। उनके खुद को जो है जन्मोत्सव है और सब ब्रजवासी आनंद में जुड़ रहे हैं। आज शाम को आप देखेंगे, आपके सामने ही नंदगाम बरसाने का समाज गायन होगा, जिसमें आज बधायो वृषभान के हो आज बधायो वृषभान के आज सब बधाई देवे के काज वृषभान बाबा के द्वार पे आ रहे हैं कि हे वृषभान बाबा, आपको लाली के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। कोई कछू लेके आ रहा हो, कोई कछू लेके आ रहा हो, कोई धोती साड़ी लेके आ रहा हो, सब अर्पित कर रहे हैं श्री जी को अपने श्रद्धा सुमन। तो ये ऐसा भाव है। फिर कल आप सुबह प्रातः ही यहाँ हम गोस्वामी जन 2:30 बजे 2 बजे ही एकत्रित हो जाते हैं। जब तक श्री जी की समाज नहीं होती है तब तक अभिषेक नहीं होता है, ये विशेष है। अब समाज में उस समय पे जो गायन होता है वो दाई के रूप में होता है। गोपिन सिर मोर रानी नाम का पद जो काफ़ी बड़ा पद है, उसमें दाई ए हो दाई बुलाई, दाई का गायन होता है। उसमें चलो वृषभान गोप के द्वार, प्रगट वही मोहनित श्यामा आनंद निध सुकुमार। और ये श्री जी का जो उत्सव 2:30 बजे से समाज करेंगे। जब दाई हो जाएगी, दाई का आह्वान हो जाएगा, तब किशोरी जी का प्रादुर्भाव 4 बजे से 5 बजे तक आप दर्शन। दाई जो आती है वो जन्म कराने के लिए, हाँ, दाई का वो आह्वान करना होता है। जैसे किसी को बुलाने जाते हैं, जब किसी के बच्चा होता है तो बुलाने जाते हैं ना दाई को। अब तो चलो नर्स डॉक्टर हो गए, लेकिन उस समय पे वही डॉक्टर है, तो उसका जो भाव है वो दाई को आह्वान कर रहे हैं कि तो ये सौभाग्य किसको मिलता है? ये सौभाग्य अब एक आंतरिक रह गया है। ये तो उस समय पे जब 5200 वर्ष पूर्व जब श्री जी का अवतरण हुआ था, उस समय पे जब जो दाई श्री जी की रही होंगी, कीरत मैया की रही होंगी, उन्होंने जो है उनका प्रादुर्भाव, वैसे तो कमल के पुष्प पे आप सब जानते ही हैं कि कमल के पुष्प पे श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ। और केवल ठाकुर जी का भी जेल में हुआ, लेकिन कूक जो एक जिसको माता बनना होता है उसकी कूक सराई जाती है। यह बरसानो सुख सरसानो, घर घर बजत बधाई है, आज चलो बधायो जाइए। तो इसमें आता है कि कौतिक कुंवर कूक कीरत की, प्रगति मंगल गाई है। कौतिक कूक, तो जब पुष्प पे श्री जी का प्रादुर्भाव हो रहा है तो कीरत कूक को सरा रहे हैं। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव जेल में हो रहा है, लेकिन यशोदा मैया की कूक सरा रहे हैं। तो जो दाई का स्वरूप है वो दाई गाई जाती है। उसके बाद में 4 बजे से 5 बजे तक श्री जी का अवतरण अभिषेक होता है। उसके बाद में मंगला आरती के दर्शन होते हैं, सब आरता करते हैं गोस्वामी जन। उसके बाद में 9 बजे सुबह श्रृंगार आरती के बाद में नंदगाम बरसाने की फिर समाज होती है, जिसमें नंद बाबा यशोदा मैया के संग मिलकर के किशोरी जी के जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए इस बरसाने प्रांगण में आते हैं। ढेरों बधाई। तो उसमें गायन होता है, श्री वृषभान के हो आंगन मंगल भीर, देश देश ते भिक्षुक आए पढ़त बिरद आभीर। जन्म सुनो श्री कुंवर को भिक्षुक आए धाए, देश देश ते गुण अपने लाए भेंट बनाए। अगर कोई के पास भेंट नहीं है तो वो अपने गुणन को ही नौछावर कर रहे हो। अब आगे क्या हो रहा है, ब्रज में सब ढाड़ी लिए, बहु पक्षी देशन ते चल रावल आए। सुख सारो कोयल मैना बन मोरन पे मुख नाम बुलाए। नचे मृग बानर प्रेम बते भरे, अते हाथी तुरंग चढ़े मन भाए। रीज बई वृषभान जू, इन ढाड़न को बहुदान दवाए। ऐसा श्री जी के जन्मोत्सव पे ऐसा कोई भी याचक नहीं रहा। पशु पक्षी मोर पपीहा सुआ सब गज हाथी सब आनंद में हो जाते हैं। देवता आकाश थारे पुष्पन की वर्षा करें, लिए नदरानी मिली मंगल विनोद में। यशोदा ने लाला दियो कीरत की गोद में, और कीरत ने लाली दई जसोदा की गोद में। भई वृषभानु के रूप की निदान सता। अच्छा, अष्ट सखियों का एक बखान किया जाता है, इसके बारे में देखो, अष्ट सखियों का ऐसा है, आपने रासलीला देखी है, उसको इस तरीके से समझिए। ब्रज में वृंदावन की भूमि, वृंदावन ब्रज में 4 हैं। हर 84 का होता है, 84 कोस का ब्रज है, तो 21 किलोमीटर के 4 ब्रज है। 21 कोस के 4 ब्रज है।
21 कोष में ये ब्रज वृंदावन, एक तो बरसाना, नंदगाम, कामवन और कोकलावन, ये हो गया। एक 21 कोष में गोवर्धन से आगे की भूमि आती है। एक 21 कोष में गोवर्धन वो बलदेव, दाऊजी, रावल, गोकुल आता है। एक 21 कोष में वृंदावन और इधर छठीकरा से होते हुए पूरा छत्रवन वगैरह, बाजना, नौजील, पूरा ब्रज खेता। तो ये 21 कोष के जो है ब्रज 84 कोष है। अब ब्रज 84 कोष परे गोपिन के डेरा, लागे 54 कोष जहाँ ब्रजवास घनेरा। 84 कोष में भी 54 कोष ऐसा है जिसमें ब्रजवासी ही ब्रजवासी समाये हुए हैं, मतलब उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था है। अष्ट सखी, अब वृंदावन के रूप में मैं आ रहा हूँ इस तरीके से। बरसाने का जो मंदिर है आप देख रहे हैं, श्री जी के पर्वत पर ब्रह्मा जी ब्रह्मांचल पर्वत है, इसका ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है। राधे राधे बाबा, वर्णन है और श्री जी इस पर विराजमान है। अब ये कुछ साक्षात आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि जिसने सृष्टि को बनाया, किसने बनाया? ब्रह्मा ने। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, बरसाने धाम में श्री जी का आसन बना हुआ है और बरसाना श्री जी की गोदी में बसा हुआ है। पूरा बरसाना, प्राचीन बरसाना जितना भी आप देखेंगे, एक भी घर ब्रजवासियों का बरसाने मंदिर के पीछे नहीं था। आज तो चलो नवीनीकरण हो रहा है तो सब कर रहे हैं और उसके हम बहुत विरुद्ध भी मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए हम हैं, लेकिन जो श्री जी का प्राचीन बरसाना आप देखेंगे तो श्री जी की गोदी में बसा हुआ है। यहाँ घेवर वन है, घेवर वन श्री जी का वक्ष स्थल माना जाता है। अब आती है सखियों की बात, जैसा आपने क्वेश्चन किया। तो जब बीच में श्री जी विराजमान हैं और इनके चारों ओर गोलाकार स्थिति में सखियों के गांव हैं, तो मैंने जैसा पहले बोला था कि जो रास लीला है वो तो साक्षात यहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में ठाकुर जी, श्री जी विराजमान है और चारों तरफ सखियों का मंडल चल रहा है। ऊंचा गांव हो गया, सुनहरा हो गया, चिकसौली हो गया, कमई हो गया, करेला हो गया, आजनोक हो गया, रीठौड़ा हो गया, राकोली हो गया, ठीक है। ये अष्ट सखीन के गांव हैं। तो ये अब जैसे आज राधा रानी का अभिषेक हो जाएगा, फिर उसके बाद में कल जैसा आपने देखा था ललिता छठ पे ललिता जी पहले आई हैं श्री जी से, तो वो सब लीलाएँ हैं। अब जितने भी चंपकलता का अभिषेक होगा करेला में, कमई में विशाखा जी का होगा, आजनोक में होगा, सबके अपने अपने श्री जी के ही साथ में सब सखियाँ आई। सुना आपने, देखा आपने, और ये अद्भुत नज़ारा जो मैं इस वक्त श्री जी के धाम से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आंगन में बैठी हूँ राधा रानी के। और जैसा अभी बताया गोस्वामी जी ने कि यहाँ जितने भी परिवार, जितने भी मकान हैं वो राधा जी की गोद में है, ऐसा बताया। और साथ ही साथ तैयारियां जो चल रही हैं वो तो अपने आप में अद्भुत, और जिस तरीके से लोगों को दर्शन की इस वक्त आस है, क्योंकि कुछ ही देर में जैसे ही मंदिर खुलेगा तो एक कहते हैं कि बस एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं। तो ये भाव, ये दर्शन के लिए हज़ारों कोसों दूर से जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं तो अपने आप को गदगद महसूस करते हैं। और यही जैसे कहते हैं ना, अजन्मे के जन्म की तैयारी, तो बिल्कुल उसी तरीके से अजन्मे की जन्म की तैयारी, राधा रानी के जन्म की तैयारी जो है वो इस वक्त यहाँ की जा रही है। देखिए, राधा जन्मोत्सव की तैयारियाँ जिस तरीके से इस वक्त बरसाना राधा रानी श्री जी के धाम में चल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रशासनिक तैयारियां जिस तरीके से मैं लगातार आपको दिखाई रही हूँ, साथ ही साथ अब बातचीत करना उनसे ज़रूरी हो जाता है जो यहाँ श्री जी की सेवा करते हैं, यानी गोस्वामी समाज। उन लोगों से भी बातचीत करने जा रही हूँ, क्या उनका कहना है इस बार श्री जी के जन्मोत्सव को लेकर, कितना उत्साह है। नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम गोस्वामी ललित भारद्वाज है और राधाष्टमी पे तो सदैव ही उत्साह गोसाई परिकर में, गोस्वामी में बना रहता है। अब जो मतलब राधा रानी की कुछ समय बाद ही प्रागट्य होने वाला है। अब श्री जी अपने सबके सामने स्वरूप में दर्शन देंगी और वो अभिषेक होगा उनका। तो अभिषेक में इस बार क्या कुछ विशेष किया जाना है? इस बार विशेष वही राधा रानी औषधियों से और पंच गव्य से स्नान करती हैं। उनका अलग अलग प्रकार के इत्र उसमें प्रयोग होते हैं, दुग्ध, दही, गंगा जल, उसके अथवा ये जो आपके नारियल का जल है और कुछ औषधि जो साथ में स्नान में कराई जाती हैं। मंदिर परिसर की दोबारा क्या व्यवस्था है इस बार? मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए
मुख्य रूप से तो व्यवस्था मंदिर परिसर में वही है कि यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगाई गई है और एक एकल रास्ता किया गया है कि जिससे मतलब श्रद्धालु सीधे ऊपर मंदिर में दर्शन करें और अन्य रास्ते से नीचे उतर जाएं, तो आपस में किसी भी जगह क्लैश नहीं होगा, जिससे भीड़ एक जगह इकट्ठी हो या उससे कोई अन्य लोग प्रभावित हों। तो ये सबसे बढ़िया व्यवस्था की गई है। पिछली बार से कुछ अलग इंतजामात इस बार कुछ रहे हो ऐसे? मंदिर में तो बरसाना मंदिर में अगर आप देखें तो व्यवस्था की वैसे जो बात करते हैं उसमें ज़रूरत नहीं है। कारण अब आप यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ से रस्सियाँ लगा दी जाती हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, दोनों साइड। तो उन दोनों साइड में से सीधी भीड़ आती है। अगर 3-3 लाइन हम बना के चलेंगे तो स्पेस भी फुल मतलब पूरा है यहाँ पे। तो वहाँ से दर्शन हमारे श्री जी देना मतलब प्रवेश द्वार से प्रारंभ करती हैं और जब तक द्वार एग्जिट गेट पे नहीं आ जाते, निकास द्वार पे नहीं आ जाते, जब तक श्री जी के दर्शन पूर्ण रूप से होते रहते हैं। एक थोड़ी सी आपसे श्री जी के लिए कुछ कहना गाना चाहेंगे, कुछ थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? श्री जी का तो आज जन्मोत्सव है, कल का जन्मोत्सव है। आज उनके समाज के लिए ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज बधाया गाया जाएगा, आज बधायो ब्रज राज के। अब उस बधाई में सब चीज़ बताई जाएगी कि अब एक भाभी ननद अपनी भाभी से क्या मांग रही है और भाभी ननद को क्या देती है। तो वो सारा समाज में आज आप यही सुनेंगे, तो उसी समय आपको ज़्यादा ऑन कैमरा आप दर्शकों तक पहुँचाने। हमारे यहाँ एक श्री जी का बहुत अद्भुत पद गाया जाता है, जैसे कि अब श्री जी प्रकट हो गई हैं तो मतलब वृषभान बाबा और अन्य लोगों से क्या क्या कह रहे हैं। तो समाज में गाया जाता है कि बोलो बोलो री नाइन की बिटिया नगर बुलायो दे। जो हमारा गांव देहात है, आज भी अगर हम उसमें कोई कार्यक्रम होता है हमारे घरों में, तो मुख्य रूप से कुछ लोग जैसे कुछ जातियाँ वो सारे कार्य में हमेशा लीन रहती हैं। प्रथम हम नाई को बुलाते हैं, क्योंकि नाई का सबसे पहला नाई के मतलब पहले तो भगवान को निमंत्रण जाता है, उसके बाद नाई बुलाया जाता है, वो सबको निमंत्रण पहुंचाता है। ऐसे ही वृषभान बाबा ने अपनी नाई को बुलाया है और उसको उनकी बेटी से बोल रहे हैं कि बोलो बोलो री नाइन की बिटिया नगर बुलायो दे, और नगर बुलायो देत नाइन की चलत फिरत नहीं होए, बधायो श्री महाराज के। अब जैसे बधाया अब हो गया, तो अब नाई ने बुलाया दे दिया, तो अब सब इकट्ठे होंगे। तो सबसे पहले किसको दान दिया जा रहा है? सबसे पहले विप्रो को दान दिया जा रहा है। ब्राह्मण जो वर्ग है उनको भान बाबा दान देते हैं। और क्या दान में देते हैं कि बधायो श्री महाराज बाबा वृषभान खिरक में ठाड़े, हंस हंस दूब धराए। मतलब दूब रख ली है, जो दूब ध्रुवा होती है वो रख ली है बाबा ने। बाबा वृषभान खिरक में ठाड़े, हंस हंस दूब धराए। और कारी कामर धौरी धूमर देत विप्रन कूदान, बधायो श्री महाराज के। कारी कामर जो श्याम वर्ण की गाय है और गोरी धूमर जो एकदम सफ़ेद रंग की गाय है, वो विप्रों को वृषभान बाबा दान दे रहे हैं। अब वृषभान बाबा अन्य फिर दान देने पे आते हैं। फिर वो बोलते हैं बाबा वृषभान बाजार में ठाड़े, सब सखी लइए बुलाए, और जैसी जाकी मन में भावे, चीर पहरे घर जाए, बधायो श्री। मतलब जितनी भी नगर गोपी हैं वो सब बाजार में आ जाओ, और बाजार में आने के बाद आपको जो वस्त्र पसंद आ रहा है वो पसंद की वस्तु लेके चली जाओ। तो ऐसा ये गाया ही जाता है या फिर ये होता भी है? ये गाया जाता है। और उस समय मतलब नंद बाबा नंदराय थे, नंदराय से ऊपर भानराय होती है। अब बहुत कम लोगों को ये चीज़ विस्तार से पता है कि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, ये सबको पता है। मगर भानु बाबा के पास 21 लाख गाय थी, तो वो उनसे ऊंचे पद पे थे। और जब अपने घर में आपके बेटी होती है, तो आजकल जो मतलब कुछ कल्चर हमारे यहाँ चेंज हुआ था, जब बेटियों को भ्रूण हत्या होने लगी थी या उनको होने के बाद मार दिया जाता। पहले कोई भेदभाव नहीं होता था, हमेशा खुशी मनाई जाती थी। और जब श्री जी का प्राकट्य हुआ, श्री जी स्वयंभू है, मतलब वो किसी गर्भ से प्रकटी नहीं है, वो एक कमल के फूल में प्रकटी है, जो आपने कहानी में सुना होगा। तो उनका जब प्राकट्य हुआ तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, भानु बाबा इतने प्रसन्न हुए, कीर्ति मैया इतनी प्रसन्न हुई
कि वो सब कुछ लुटा देना चाह रही थी। तो अब जब बाबा लुटा चुके हैं सब कुछ, तो मैया भी तो कुछ ना कुछ लुटाएगी। तो मैया लुटा रही है, रानी की रत मुक्ता खोले खोले भरे भंडार। मतलब उन्होंने सब दरवाजे खोल दिए हैं, अपने जो भी कुछ है, सोना चांदी, अन्न धन आभूषण जो भी कुछ है वो सब कुछ खोल के रख दिया है कि रानी की रत मुक्ता खोले खोले भरे भंडार। और जैसी जाकी मन में भावे वैसो लेकर घर जाए। जो जिसके जैसी इच्छा है, जितना उसकी क्षमता है, वो सब भर के अपने घर ले जाए। तो ये सबसे अब बचा क्या? अगर मैं आज लुटाने पे, अब हमारे यहाँ वंशी अली जी हुए थे तो उनकी भी यही प्रक्रिया थी। गोसाई परिकर की भी कुछ ऐसा ही परंपरा है कि जब राधाष्टमी होती है ना, अब राधाष्टमी से पहले खूब अन्न धन सब जोड़ के रखो, और जिस दिन राधाष्टमी आए तो केवल एक लंगोट में रह जाओ, सब लुटा दो अपना। हाँ, देखा आपने, सुना आपने कि किस तरीके से जो श्री जी का जन्म होता है और जो अंदर से ये भाव आता है कि भाई इतनी खुशी मनाई जाती है कि जो भी है वो कुछ लुटा दिया जाता है। तो गोस्वामी जी ने जिस तरीके से विस्तार से बताया, बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। श्रद्धालुओं तक भी ये संदेश जब जाएगा तो वाकई में जो लोग दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने आप में और ज्यादा भाव विभोर हो जाएंगे इसको सुनकर। आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए मेला में 7 वॉच टावर, 35 पानी की टैंकर, 29 मोबाइल टॉयलेट, 15 चिकित्सा शिविर, 10 एम्बुलेंस, 160 रोडवेज बस, 6 अग्निशमन वाहन, 160 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे, 3 खोया पाया केंद्र, 300 सफाई कर्मी, 2 प्लाटून पीएससी, 2500 पुलिस के जवान, 12 वाटर कूलर, 88 बैरियर, 50 पार्किंग स्थल बनाई जाएगी।